नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं पाठ संख्या 35 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा रिश्तों के संदर्भों को कि सूर्य से लेकर बुध तक, सूर्य से पिता का, चंद्रमा से माता का और मंगल से भाई का, बुध से बहन का विचार करते हैं। किस प्रकार से पिछला वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे गुरु, शुक्र और शनि से किन किन रिश्तों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। देवगुरु बृहस्पति से पुत्र की बात करते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि अगर गुरु से पुत्र की बात करते हैं, अगर पुत्र के बारे में विचार करना है तो गुरु को देखेंगे, तो कन्या के लिए किसको देखेंगे, पुत्री के लिए किसको देखेंगे। तो यहां पुत्र और पुत्री की बात नहीं है, यहां पर बात है केवल संतान की। अगर ये कहें कि गुरु से हम संतान की बात करते हैं, संतान के बारे में विचार करना है, तो गुरु को देखेंगे। हमारी संतान कैसी है, संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, विलंब से मिलेगा या यत्न करने से मिलेगा, संतान योग्य है या कुयोग्य है, किस प्रकार से, जो भी चर्चा करना है संतान से संबंधित प्रश्न पर गुरु को देखना होगा। गुरु से ही हम अपने गुरुजनों की भी बात करते हैं। अगर अपने गुरु, अपने टीचर की हमको अगर बात करनी है, हमारे गुरु जी कैसे हैं या हमारे कुल गुरु कैसे हैं, हमारे दीक्षा देने वाले गुरु कैसे हैं, शिक्षा देने वाले गुरु कैसे हैं, तो उसके लिए भी गुरु की बात करनी है, गुरु को ही देखना है। कई बार ऐसा होता है हमें गुरु बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हमारे शिक्षक भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। एक अच्छे शिष्य बन जाना अपने गुरु का, अगर गुरु पत्रिका में अच्छा है तो तभी आप अपने गुरु के प्रिय हो सकते हैं, या आपको एक अच्छे शिक्षक मिल जाएं। गुरु अगर अच्छे हैं तो निश्चित है शिक्षक आपके अच्छे होंगे। तो शिक्षक के बारे में विचार करना है, गुरु के बारे में विचार करना है, तो भी हमको गुरु को ही देखना है पत्रिका में कि गुरु कैसे हैं। गुरु से ही हम अपने दादाजी का विचार करते हैं। बड़े पापा, दादा, जो भी हमारे वेल विशर हैं, जो भी आशीर्वाद देने वाले हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, सपोर्टर हैं, जो सीनियर हैं। अब अगर सीनियर की बात हम गुरु से करेंगे तो जूनियर की बात किससे करेंगे, पूरे वीडियो में आप समझ में आ जाएगा। पूरे ग्रहों के संदर्भों को समझेंगे, समझ में आएगा। तो गुरु का विचार, संतान का विचार, अपने से बड़े बुजुर्गों का विचार गुरु से ही करेंगे। कुछ लोग कहते हैं दादा का विचार राहु से करते हैं, लेकिन आप अगर गुरु से करेंगे बहुत अच्छा आंसर आपको मिलेगा। तो यहां पर आपसे जो भी बड़े हैं, जो भी आपको सहयोग करने वाले हैं, छत्र छाया, आशीर्वाद की भी बात हम गुरु से ही करेंगे। आप आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, स्नेह, छत्र छाया, तो ये सब सारी चर्चाएं गुरु से ही होंगी। अब इसके बाद गुरु, उसके बाद दादा, का विचार हम लोग गुरु से करते हैं। संतान के बारे में विचार करना है तो गुरु को देखना है, अपने शिक्षक के बारे में विचार करना है तो गुरु को देखना है, अपने दादाजी का, बड़े पापा का, वेल विशर का, हम जो सहयोगी हैं जिनकी छत्र छाया हमको प्राप्त होती है उनके बारे में विचार करना है तो गुरु का, सीनियर का, बॉस का। अब जूनियर के बारे में किससे विचार करना है आगे समझेंगे। गुरु के बाद शुक्र की बारी आती है। शुक्र से हम पत्नी का विचार करते हैं,
स्त्री। अब चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह हैं और शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह हैं। चंद्रमा से माता का विचार किया जाता है और शुक्र से पत्नी का विचार करते हैं, स्त्री का विचार करते हैं। शुक्र पत्नी के कारक हैं। पत्नी हमारी कैसी होगी, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जाना है कि शुक्र कामना के कारक हैं, भोग के कारक हैं। और यहां पर शुक्र रिश्तों में अगर बात करेंगे तो अगर पत्नी को देखना है तो शुक्र को देखिए। एक बात और है, अब अगर पत्नी को देखना है तो शुक्र को देखिए, तो पति को किससे देखेंगे? तो पति को गुरु से देखेंगे। यहां पर आ जाइए, गुरु से पति को देखेंगे। स्त्री का विचार करना है, पत्नी का विचार करना है तो शुक्र को देखेंगे, और अगर पति का विचार करना है तो गुरु से देखेंगे। लड़कियों की पत्रिका में पति के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। पति कैसे होंगे तो उसके लिए गुरु का विचार करना चाहिए। पत्नी कैसी है उसके लिए शुक्र को देखना चाहिए। पत्नी का सुख कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, पत्नी अच्छी है नहीं अच्छी है, इन सब सारी चीजों का विचार हम शुक्र से करेंगे। और शुक्र के बाद शनि की बात आती है। तो शनि किसके कारक हैं? सेवक के कारक हैं, सेवादार के कारक हैं। हमारा कोई सेवक है, हमारा कोई शिष्य है, हमारा कोई जूनियर है, अगर शनि देव अच्छे हैं तो हमारा जूनियर हमारा सहयोगी होगा, नहीं तो षड्यंत्र करने वाला होगा। हम उसको बताएंगे कुछ और वो हमसे आगे 10 कदम आगे जाकर के और अपने ही बुद्धि और दिमाग का प्रयोग करे, उससे संबंधित परेशानी आए, सेवक हमारा अच्छा ना हो, नौकर हमको जल्दी ना मिले, नौकर से नुकसान हो जाए, सेवक से नुकसान हो जाए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, आएंगे आपको भी। तो इसकी व्याख्या कैसे करनी है, कैसे समझना है, उसके लिए आपको शनि को देखना है। लोग पूछते हैं हमारे पास नौकर नहीं टिकता है, कर्मचारी की कमी है, कर्मचारी ठीक नहीं मिलते हैं, जो आते हैं धोखा दे देते हैं, चोरी करके भाग गए या नुकसान करके भाग गए, नुकसान सूट नहीं करते हैं, बनती नहीं है, आदि इत्यादि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे। तो सेवक एक शब्द में, सेवक, जूनियर, नौकर, सेवादार, अगर शनि अच्छे हैं तो निश्चित है अपने से कर्म कम करना पड़ेगा, सेवक का सुख मिलेगा, सेवादार मिलेंगे, सेवादार होंगे, ये सब सारे शब्द जुड़ेंगे यहां पर। और अगर शनि देव अच्छे नहीं हैं तो नहीं मिलेंगे। सेवादार से परेशानी, नौकर से परेशानी, जूनियर से परेशानी, कर्मचारी से परेशानी, जो आपके कर्मचारी हैं, क्योंकि कर्मचारी भी एक प्रकार से आपके ही सहयोग में आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपके वो सेवक हैं। हमारे फैक्ट्री में, हमारे कंपनी में जो भी सेवादार हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको हम शनि से ही विचार करेंगे, क्योंकि शनि, वो सभी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वो सभी लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इसका अगर विचार करना है तो शनि से करना होगा। शनि सेवक के कारक हैं। तो आपने समझा अभी तक रिश्तों के संदर्भ को, सूर्य से लेकर और शनि तक। तो ऐसे ही आपको समझना है। और अगर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगर आप पाठ को अध्ययन करते रहेंगे, निश्चित है आराम से आपको फलित ज्योतिष आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का भी परामर्श करवा सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह,
गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।